डॉक्टर आप इतनी अच्छी है कि मैं अगर सारा दिन भी आपकी तारीफें करती रहूं तो कम है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, कसम से। इतना तो कोई माँ भी अपनी औलाद के लिए नहीं करती जितना आप हमारे लिए कर रही हैं। माफ कीजिएगा मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी आपने मुझे यहाँ आने दिया। ये एक खास शॉल है, आपके लिए लाई हूँ माफी के तौर पे। आपके ऑफिस में बहुत ठंड है ना, आप इसे पहन लीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको ठंड नहीं लगेगी। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन माफ कीजिएगा मैं अपने मरीजों से तोहफा नहीं लेती। वैसे आप भी अच्छी लगेगी। अच्छा तो फिर मैं ही पहन लेती हूँ, वैसे भी ठंड लग रही थी। अच्छा तो आपकी एक बेटी है और आपके साथ घर में आपकी अम्मी और एक भाई भी रहता है। जी डॉक्टर। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं कि आप दोनों की शादी कैसे हुई थी। पहले हमें एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर शादी। जी इन्हें पहले प्यार हुआ था, फिर ये रोज मेरे कॉलेज के बाहर मुझे देखने के लिए आते थे। इन्होंने कॉलेज के बस ड्राइवर के साथ दोस्ती कर ली थी और फिर वहीं पर खड़े रहते थे। मुझे नहीं पता था कि ये मुझे पसंद करते हैं, मैंने देखा ही नहीं कभी, लेकिन जब इन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा ओहो। नजमा, उन्होंने ये नहीं पूछा। नहीं बोलने देने, मैं सुनना चाहती हूँ। अगर आप सुनना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये बोलना शुरू करेगी तो उसके बाद चुप नहीं होगी। तो ठीक है, जब मैंने पहली दफा इनकी तरफ देखा तो मुझे पता चला कि ये शख्स तो सिर्फ मेरी तरफ ही देख रहा है। फिर मैं इनके पास गई और इनसे पूछा कि क्या आप मुझसे मिलेंगे, तो ये फौरन से मान गए। और फिर हमारी शादी हो गई। नहीं, पहली दफा ही मिलने के बाद शादी नहीं हो गई थी। शुरू के वक्त में तो हम कभी कभी मिलते थे। एक बार मेरे भाई ने मुझे इनके साथ देख लिया और इनकी नाक तोड़ दी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि हमें यूं सरेआम घूमना फिरना नहीं चाहिए। खुदा जानता है कि हम दोनों सिर्फ मिलते ही थे, कभी हद पार नहीं की हमने। लेकिन एक बार ऐसा होने वाला था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि शादी से पहले हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नजमा, क्या उन्होंने तुमसे ये पूछा? मुझे क्या पता उन्होंने क्या जानना है, बस जो मेरे दिमाग में आ रहा है बता रही हूँ। क्या तुम्हारे दिमाग में बस हर वक्त यही कुछ ही आता है? बोलने का मौका कब देते हैं, हर बार तो चुप करवा देते हैं। नजमा, रजा साहब, नजमा बोलते हुए मुस्तकिल आपकी तरफ देख रही थी, कहीं आप उसे टोक ना दें। ऐसा उस वक्त होता है जब बीवी को ये डर हो कि उसके शौहर को कोई उसकी बात बुरी ना लग जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप इसे नहीं जानती। एक बार अगर इसे बोलने का मौका मिल गया तो फिर आप इसे चुप नहीं करवा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बोलते ही रहेगी। ठीक है, अब मैं चुप रहूंगी, अपना मुंह नहीं खोलूंगी, अब मेरी आवाज नहीं सुनेंगे आप। रजा साहब, आपकी बीवी बहुत समझदार है, वो सोच समझ कर बोलती हैं और जानती हैं कि क्या बोल रही हैं, और इसलिए आप इनको इनकी बात मुकम्मल करने दिया करें, बीच में टोकना ठीक नहीं होता।